क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रही हूँ जो समय की धुंध में कहीं खो गई है। एक ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा तक सहर उठेगी और आंखें श्रद्धा से भर जाएंगी। यह कथा है स्वयं महाकालेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में विराजमान है, परंतु कैद हैं। यह कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि हमारी सनातन विरासत का एक ऐसा पन्ना है जिसे समय ने छिपा लिया, पर आज हम उसे आपके समक्ष उजागर करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा, एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके ज्ञान को विस्तार देगी बल्कि आपके हृदय को भी छू जाएगी। लेकिन कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। कृपया इसे अंत तक अवश्य सुने। तो आइए आरंभ करते हैं आज की रहस्यमय और भक्ति से परिपूर्ण कथा। बात उन दिनों की है जब यह धरती आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णीय धूप जब संपूर्ण संसार पर धर्म का प्रकाश फैला रही थी। उस समय पूरी पृथ्वी पर एक ही संस्कृति से जुड़ी थी, एक जैसी भावना, एक जैसी आस्था। और अरब की भूमि उस समय मरुस्थल नहीं बल्कि एक सुंदर हरी भरी भूमि थी। वहां हरियाली थी, नदियां बहती थी और जीवन में शांति और अध्यात्म की प्रधानता थी। इस शांत भूमि के हृदय में एक दिव्य मंदिर स्थित था, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, वही मक्का जहां आज लाखों श्रद्धालु तीर्थ करने जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस स्थान का प्राचीन और वास्तविक नाम मक्केश्वर था। यह नाम संस्कृत से आया है, मोक्ष और ईश्वर का मिलन, अर्थात मोक्ष देने वाले भगवान। इस पवित्र भूमि को स्वयं भगवान शिव ने चुना था। जब सृष्टि की रचना आरंभ हो रही थी, तब उन्होंने इस स्थान को तप स्थली बनाया और एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की। यह कोई सामान्य शिवलिंग नहीं था, यह स्वयंभू था, प्रकट हुआ था। उस शिवलिंग की आभा अवर्णनीय थी। वह श्वेत संगमरमर जैसा प्रतीक होता, लेकिन उसमें से प्रकाश निकलता था, एक दिव्य चंद्रमा सा उज्जवल प्रकाश। रात्रि में जब पूरा नगर सोया होता, तब भी वह शिवलिंग अपनी दिव्यता से पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर देता था। और जब भोर होती, सूर्य की पहली किरण उस शिवलिंग पर पड़ती, तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हो। यह दृश्य इतना मनोहारी होता कि जन जन का हृदय पुलकित हो उठता। महाकालेश्वर महादेव मंदिर की कीर्ति तीनों लोकों में गूंजती थी। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी इस स्थान पर दर्शन हेतु आते थे। यह केवल मनुष्यों का तीर्थ नहीं था, बल्कि देवताओं की आराधना स्थली थी। इंद्रदेव तक जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते तो पहले मक्केश्वर महादेव के समक्ष आकर प्रार्थना करते थे। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में किसी संशय में पड़ते तो वे सीधे मक्केश्वर महादेव की शरण में आते, महाकाल के चरणों में बैठकर समाधान पाते। और माता पार्वती, आहा कैसे भूल सकता हूँ वह दिव्य दृश्य। हर पूर्णिमा की रात्रि में आदि शक्ति स्वयं वहां आती। उनके चरणों की मधुर ध्वनि जब मंदिर परिसर से गूंजती तो पूरा मक्केश्वर नगर जैसे संगीत में डूब जाता। वे चांदी जैसे उजले वस्त्र पहनती, माथे पर चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए माता पार्वती जी शांत परिक्रमा करती और पूरा मंदिर दिव्यता से भर उठता। वो दृश्य किसी स्वप्न जैसा प्रतीक होता था। उस समय अरब की भूमि केवल रेगिस्तान नहीं थी, वह शिव भक्तों की भूमि थी। वहां के लोग शिव को पूजते थे और उनकी भाषा में भी संस्कृत की मिठास घुली हुई थी। वे शिव को अल्लाह कहते थे, जो संस्कृत के अलग शब्द से बना था। अलग निरंजन यानी जो दिखाई ना दे लेकिन सर्वत्र विद्यमान हो। वे दिन में 5 बार पूजा करते थे, सूर्य उदय पर, दोपहर में, सूर्यास्त के समय, रात में और फिर आधी रात को। यही परंपरा आज भी कहीं ना कहीं किसी और रूप में जीवित है। वहां की स्त्रियां माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष पहनती, पुरुष जटा रखते, भस्म लगाते और हर दिन मक्केश्वर महादेव के दर्शन करते। क्या सुंदर युग था वो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों
पुरुषार्थ संतुलन में थे। कहीं कोई वैमनस्य नहीं, कोई हिंसा नहीं, सब एक दूसरे के सुख में सुखी होते थे। सभी एक ही परमात्मा की संतान समझते थे खुद को। लेकिन समय का पहिया तो सदैव घूमता है। त्रेता के बाद द्वापर और फिर धीरे धीरे कलयुग का आगमन हुआ। जैसे जैसे धर्म का प्रकाश मध्यम पड़ा, वैसे वैसे अज्ञान का अंधेरा गहराता गया। मक्केश्वर नगर भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा। लोग बाहरी दिखावे में फंस गए। भक्ति की जगह क्रियाएं रह गईं, प्रेम की जगह परंपरा ने ले ली। भावनाएं सूक्ष्म होने लगीं और फिर आई एक भयानक रात, कलयुग की सबसे काली अमावस्या। जिस रात एक षड्यंत्र रचा गया। कुछ स्वार्थी, अज्ञानी और शक्ति लोलुप लोगों ने मन में एक विकृत विचार जन्मा। उन्होंने सोचा, अगर हम शिवलिंग को छिपा दें तो इनकी सारी दिव्यता सिर्फ हमारी हो जाएगी। वो मानव की यह मूर्खता अनगिनत बार इतिहास में दोहराई गई है। क्या वे नहीं जानते, शिव को कैद नहीं किया जा सकता। महाकाल तो अनंत हैं, सर्वव्यापी है, जिन्हें कोई सीमा, कोई दीवार बांध नहीं सकती। लेकिन अज्ञान हमेशा सत्य के सम्मुख अंधा होता है। अब सुनिए उस भयंकर रात्रि की सच्ची कथा, जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। वह अमावस्या की रात थी। आकाश में तारे मानो डर के मारे छुप गए। हवा तक अपनी गति रोक चुकी थी। संपूर्ण प्रकृति जैसे स्तंभ हो गई थी। मक्केश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा में जगमगा रहा था। लेकिन उस रात कोई भक्त नहीं आया, क्योंकि कुछ दुष्ट लोगों ने एक योजनाबद्ध षड्यंत्र रचा था। वे रात के अंधेरे में मंदिर के अंदर चुपके से घुसे। उनके हाथों में पत्थर थे, बहुत भारी पत्थर, और उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर एक अंधकार में कक्ष बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया, धरती कांप उठी। दूसरा पत्थर रखा, आकाश गरजने लगा। तीसरे पत्थर के साथ बादल बरसे, लेकिन वह वर्षा देवताओं के आंसू थी। ऊपर आकाश रो रहा था, नीचे पृथ्वी कांप रही थी। लेकिन वे अज्ञानी, स्वार्थी लोग इसे संयोग समझते रहे। उन्होंने सोचा यह सब प्राकृतिक घटना है। वे अंधे भक्त अपने कार्य में लगे रहे और अनंत जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह ढक दिया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे वे कभी समझ नहीं सके। आकाश से एक दिव्य गर्जना हुई, एक स्वर जो मानव नहीं था, जो परमात्मा को, अंतर आत्मा को चीर देता था। आवाज आई, अरे मूर्खों, जो पाप तुमने किया उसका फल तुम्हें और तुम्हारी संतानों को भोगना पड़ेगा। मैं कहीं गया नहीं, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस आवाज की गूंज से पूरा मक्केश्वर नगर थर्रा उठा। पर्वत कांपे, पेड़ झुक गए, पशु पक्षी स्तंभ हो गए। लेकिन वे अज्ञान के अंधकार में डूबे लोग इसे भी अनसुना कर गई। अहंकार और मोह ने उनके कानों को बंद कर दिया था। उस रात्रि का दर्द कोई शब्दों में नहीं कह सकता, जब स्वयं महाकाल को उनके ही भक्तों ने पत्थरों के पीछे छुपा दिया। वो शिव मौन हो गए, लेकिन उनका मौन भी करुणा से भरा था। जब पहला आंसू भगवान शिव की आंखों से गिरा, वह पृथ्वी नहीं पत्थर पर गिरा और वह पत्थर काला पड़ गया। वह काला पत्थर आज भी वहीं मौजूद है, महाकाल के उन मौन दर्द की अमिट निशानी बनकर। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह शिव की करुणा, पीड़ा और सहनशीलता का जीवित प्रतीक है। शिव जानते थे कि यह सब कलयुग का असर है। उन्हें ध्यान था कि उनके प्रिय भक्त अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने ना तो श्राप दिया, ना ही रुष्ट हुए, बल्कि करुणा दिखाई। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर मैं इन्हें छोड़कर चला गया तो ये अनाथ हो जाएंगे, यह भटक जाएंगे। नहीं, मैं यहीं रहूंगा, छुपकर लेकिन साथ रहूंगा। जब समय आएगा यह स्वयं मुझे पहचान लेंगे। और इसीलिए महाकाल आज भी मक्का की भूमि में विराजमान है। कैद नहीं, वे प्रतीक्षा में है अपने बच्चों के लौट आने की। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनके नाथ को उनके ही भक्तों ने पत्थरों में ढक दिया है, तो उनका हृदय कांप उठा। आदि शक्ति रोने लगी। वे कहने लगी, हे स्वामी, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर यह क्या हुआ, क्यों छुपा दिया? शिवजी ने शांत भाव से कहा, गौरी, यह कलयुग का प्रभाव है। यह वही भक्त है, लेकिन भ्रम में है। मैं इनसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। शिव का यह उत्तर गहरा था, लेकिन पार्वती का हृदय फिर भी शांत नहीं हुआ। आदिशक्ति का करुण उदन थम नहीं रहा था। वे बोली,
तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? महादेव मुस्कुराए। उनका उत्तर उस संपूर्ण युग के लिए एक वचन बन गया। दर्शन तो तुम रोज करोगी, लेकिन अब वह प्रकट रूप में नहीं बल्कि गुप्त रूप में होंगे। जब भी कोई सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। उस दिन के बाद से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां आती रही और आज भी जब कोई भक्त वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है, एक कंपन सी उठती है, एक उपस्थिति महसूस होती है, जैसे आदि शक्ति स्वयं वही हो। समय अपनी गति से चलता गया। जिन लोगों ने उस दिव्य शिवलिंग को छिपाया था, वे भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद आने वाली पीढ़ियों को यह बताया ही नहीं गया कि वह वास्तव में क्या छिपा है। उन्हें केवल इतना बताया गया, यह एक पवित्र काला पत्थर है, इसे छूने से पुण्य मिलता है, लेकिन यह नहीं बताया गया यह काला पत्थर आखिर काला क्यों है, उसके भीतर कौन सी शक्ति है। कलयुग की गहराई छाया में लोगों की स्मृति भी मंद पड़ने लगी। वे भूल गए इस स्थान का नाम कभी मक्केश्वर था, महाकाल का घर। धीरे धीरे संस्कृत विलुप्त होती गई और उसकी जगह एक नई भाषा का जन्म हुआ। मक्केश्वर नाम सिकुड़ते सिकुड़ते मक्का बन गया। शब्द बदले, संस्कृति बदली, लेकिन कुछ परंपरा आज भी वैसी की वैसी है। आज भी वहां जाने वाले श्रद्धालु उसी प्रकार 7 बार परिक्रमा करते हैं जैसे प्राचीन शिव भक्त किया करते थे। वे उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं जैसे हजारों वर्ष पूर्व महादेव के भक्त करते थे। और सबसे अद्भुत बात, जब वे उस काले पत्थर को छूते तो उनके हृदय में एक अनकही शांति भर आती है, जैसे कि शांति वो कभी महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन से मिलती थी। वह काला पत्थर जिसे आज हजरे अजवद कहा जाता है, कोई साधारण पत्थर नहीं। कहते वह पत्थर वही है जिस पर शिव जी के करुणा भरे आंसू गिरे थे और उन्हीं आंसुओं से वह पत्थर काला हो गया। आज भी वहां कुछ ऐसे संकेत मौजूद हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि वह स्थान शिव का है। वहां की परिक्रमा ठीक वैसे ही की जाती है जैसे प्राचीन शिव मंदिरों में होती थी, 7 बार की परिक्रमा।